हेलो स्टूडेंट। तो हम संस्कृत में 5वां पाठ कर रहे थे। 5वें पाठ में आपको मैंने 100 तक काउंटिंग लिखने के लिए बोला था, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने के लिए बोला था। उसके बाद देखो आप उसी के अगले वाले पेज 28 नंबर पेज पे 28 नंबर पेज पे मिड में देखो ध्यातव्य लिख रखा है। ध्यातव्य में आपको नीचे वो दिख रखे हैं 101, 140, 165, 1965। ये भी आपको अपनी नोटबुक में वर्क के तौर पर करना है, ठीक है ना। ये 4 लिखने हैं। और फिर हिंदी और सहित संख्यावाची शब्द में नीचे देखो दे रखा है शतम, आयुर्तम, प्रयुतम, अभूर्दम, सहस्त्रम, लक्षम, कोटि, अब्जम, निखरवन, शंकु, अंत्यम, परार्धम। तो 4 ये और 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 और 4, 20। ये 20 चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है गिनती के बाद में, ठीक है। ये आपको 100 से आगे की गिनती लिखने में हेल्प करता है, ठीक है। जब आप लोग स्कूल आओगे तब मैं आपको इनके आगे बताऊंगी कैसे इनका यूज़ करके आप आगे गिनती लिख सकते हो। अगर ये चीज़ें आपको पता है ना तो आप लोग आगे लिख के ट्राई कर सकते हो कि कैसे लिखना है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है यहाँ पर। जैसे आ गया कि 10 करोड़ को क्या कहेंगे, तो आपको पता होगा अभूर्दम कहेंगे, करोड़ को कोटि ही कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ आपको वो 8 चीज़ें मैंने अभी बताई है, सिर्फ वो करनी है। ये आप एक बार बस देखना है आपको अपनी बुक में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ईश्वरः सर्वेषां पालकः अस्ति, तो क्या आएगा इसमें? एक है। पुस्तकालये पंचाशीतिः पुस्तकानि सन्ति, शिवस्य 3 नेत्राणि सन्ति। आपने काउंटिंग लिखी है ना, उस हिसाब से जो सही आएगा वो लिखना है आपको। सर्वेषां 2 नेत्रे स्तः, ब्राह्मणस्य आयुः 100 वर्षाणि, वरम् एकः गुणीपुत्रः, वृक्षे 5 वानराः सन्ति, कक्षायां 45 छात्राः सन्ति, तस्य समीपे 10 रूप्यकाणि सन्ति, तस्य समीपे 7 दिवसाः भवन्ति, ठीक है। और उसके बाद दूसरे में देखो सूर्यास्त समये महतीं गुहां दृष्ट्वा, महतीं तो मतलब एकाम, तो महतीं गुहां, गुहा क्या है? स्त्रीलिंग है ना, इसलिए यहाँ एकाम आया है। तो आपने काउंटिंग लिखी, उसमें आपने देखा होगा 3 लिख रखे हैं वहाँ पर। एक है, एका, एकम। तो एक है वो क्या है? पुल्लिंग के लिए, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसकलिंग के लिए। तो इसमें बहुत सारे वर्ड जो हैं वो एक एक ही है, लेकिन कहीं 2 बार दे रखा है, कहीं 3 दे रखे हैं, वो इस हिसाब से ही है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो गुहा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? एकाम, ठीक है। तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, 3 सर्पा इति वक्तव्यं, ते विश्वेगा सप्तते, एषः मम 4थः पुत्रः अस्ति। द्वितीयायाः बालिकायाः नाम किम् अस्ति? शिक्षकः तृतीयेण छात्रेण सह गमिष्यति। छात्रेण, तो तृतीय विभक्ति आई है ना, उसके हिसाब से येण आया है यहाँ पे भी। 8वां है चतुर्थाय याचकाय, याचकाय चतुर्थाय, इसीलिए आया है भोजनम देहि। तो ये विभक्ति कारक के हिसाब से यहाँ पर उस शब्द, उस काउंटिंग को भी उस शब्द के कारक रूप के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। जैसे छात्रात, ये कौन सी है? 5वीं विभक्ति आई है यहाँ पर। छात्रात गृहीतम शृणु, तो यहाँ आ जाएगा पंचमात। फिर है मोहन कक्षायां पठति, 10वीं कक्षायां पठति, ठीक है। नेक्स्ट पे यहाँ बुक में ही आपको ये टिक लगा लेना है, नोटबुक में नहीं करना है। नोटबुक में जो सबसे पहले बताया है वो ही करना है। नेक्स्ट पेज पे देखो, तीसरे प्रश्नों में क्या है? इनकी संस्कृत भाषा में गिनती लिखनी है, तो वो आप पहले लिख चुके हो, इसलिए ये आपको नहीं करना। चौथा प्रश्न है, उसमें गिनती का ही करना है। एक स्त्रीलिंग, एक स्त्रीलिंग को क्या? एका, द्वि पुल्लिंग का द्वो। तो ये भी आपने लिख रखी है बुक में, अपनी नोटबुक में की है गिनती, तो वैसा ही है। 5वें में भी जो शुद्ध रूप है वो लिखना है, ठीक है। तो एकम और एकानी में एकम, त्रयः ध्वानि में त्रयः है,
द्वे ध्वानि में द्वे सही है, चतुर्भिः और चतुराणी में चतुर्भिः, और त्रिंशत त्रिंशतानि में त्रिंशत, ये शुद्ध रूप है। और छठा प्रश्न जो है उसमें भी आपको गिनती पूछी है 1 से लेकर 100 तक में, वो तो गिनती आपने लिख रखी है तो आपको आती होगी, याद होनी चाहिए 1 से लेकर 100 तक गिनती, तो ये भी आपको सिर्फ देखना है एक बार, ठीक है। तो इस पार्ट की एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में नहीं करनी है, आपको नोटबुक में 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखवा रखी है, वो लिख ली आपने, और आज मैंने जो वो 20 शब्द बताए हैं गिनती के वो लिखने हैं आपको बस, और इसमें इस पार्ट में से और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 6, जिसका नाम है धातु रूप प्रकरणम। तो ये आपको समझ आनी है कि ये बहुत टफ पार्ट है, नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ गिनती याद होनी चाहिए 1 से लेकर 100 तक, और जो मैंने 20 इंपॉर्टेंट शब्द बताए हैं वो याद होंगे तो आप सब कुछ आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज आपका संस्कृत व्याकरण में वर्क था, वो 20 शब्द लिखना, और ये प्रश्नोत्तर आपको एक बार देखने हैं।